नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ द नो मैंस लैंड पॉडकास्ट। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक भारत की हिस्ट्री के एक ऐसे टॉपिक की जो हमारी भारत की हिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। ये टॉपिक हमको स्कूल में भी पढ़ाया जाता है। इस टॉपिक का नाम है दिल्ली सल्तनत। आपने पढ़ा होगा 7th क्लास में। तो आज मैं पूरे दिल्ली सल्तनत के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, पर दिल्ली सल्तनत जितना बड़ा है उसको एक वीडियो में डिस्कस नहीं किया जा सकता है। इसलिए इस टॉपिक को मैं काफ़ी पार्ट्स में डिवाइड करके, काफ़ी या फिर 1 और 2 पार्ट्स में डिवाइड करके डिस्कस करूँगा। तो चलिए आ जाओ उसकी बात करते हैं। देखिए, अगर आपको नहीं पता तो मोहम्मद घोरी, जिन्होंने भारत को एक बार इन्वेड किया था, उन्होंने जब पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था तब वो वापस अपने शहर, अपने कबूले में जा रहे थे। तो अपने कबूले में वापस जाते वक्त उन्होंने 1206 साल था, 1206, उस वक्त कुतुबुद्दीन ऐबक नाम के उनका एक गुलाम थे, मामलुक। उनको दिल्ली की उनको वहाँ जिस घोरिड एम्पायर, जिस एम्पायर पे उनका राज था, उनको वहाँ का वहाँ बना दिया, किंग बना दिया, और वापस अपने चले गए अपने शहर। अब शहर में जाते वक्त बीच में किसी नोन इंसान ने उनको असैसिनेट कर दिया, एंड इसी का रीज़न रहा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अब एक नया एम्पायर फॉर्म कर दिया था। उस एरिया पे एक नई डायनेस्टी फॉर्म कर दी थी। इस डायनेस्टी का नाम क्या था दोस्तों? इस डायनेस्टी का नाम था मामलुक डायनेस्टी, जिसको हम स्लेव डायनेस्टी के नाम से भी जानते हैं इंग्लिश में। तो चलिए आ जाओ हमारे दिल्ली सल्तनत के पहले रूलर और मामलुक डायनेस्टी के भी पहले रूलर कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बात करते हैं। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक एक स्लेव थे, एक मामलुक थे, एक गुलाम थे, जिनको मोहम्मद घोरी ने खरीदा था किसी स्लेव ट्रेडर से। उस टाइम पे क्या हुआ करते थे, काफ़ी सारे स्लेव ट्रेडर्स हुआ करते थे जो काफ़ी सारे अलग अलग गुलाम दूसरों को ट्रेड किया करते थे। एंड अब मोहम्मद घोरी ने इसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को, अपना स्लेव बना के खरीद लिया। पर जब मोहम्मद घोरी वापस जा रहे थे अपने शहर तो उन्होंने देखा कि कुतुबुद्दीन ऐबक तो बड़ा लॉयल है, इसलिए उन्होंने वहाँ का जो राज्य है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ में सौंप दिया। अब चलिए बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया क्या है और उनको किस निकनेम के नाम से जाना जाता था। देखिए, हमारे भारत का वन ऑफ द फर्स्ट, यानी कि एक्चुअली फर्स्ट नहीं पर वन ऑफ द फर्स्ट जो वो था मॉस्क, उसका नाम था कुव्वत अल इस्लाम। उसको कोई और नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कंस्ट्रक्ट किया था। अब कुव्वत अल इस्लाम ही नहीं, फेमस मेहरौली का, दिल्ली के मेहरौली का फेमस कुतुबुद्दीन ऐबक का कुतुब मीनार भी उन्हीं ने कंस्ट्रक्ट किया था। देखिए, जो कुतुब मीनार था वो हाँ, में से काफ़ी लोगों ने विजिट किया होगा। वो दिल्ली की शान है भाई, कुतुब मीनार। अब उन्होंने कुतुब मीनार आधा ही कंस्ट्रक्ट किया था। कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद भी उन्होंने आधा ही कंस्ट्रक्ट किया था, पूरा नहीं कर पाते। बल्कि उनके जो अगले रूलर थे इल्तुतमिश, जो उनके सन इन लॉ भी थे, उन्होंने आके पूरा ये कंस्ट्रक्ट किया, कुतुब मीनार को कंप्लीट किया और एक कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद को भी कंप्लीट किया। देखिए, अब ये जो थे हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक, उनको लाख बख्श भी बोला जाता था, यानी कि दानपूर्ण, मतलब बहुत दिलदार, सोने का दिल होने वाला, क्योंकि ये दान बहुत करते थे। कभी भी जंग जीत कर आते थे, काफ़ी दान करते थे अपनी प्रजा में, और इसकी वजह से इनकी प्रजा इनसे बहुत ज़्यादा लगाव था उनका, सब बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती थी। अब साल 1210 में पोलो खेलते वक्त, देखिए पोलो एक गेम होता है जिसमें घोड़ों के ऊपर चढ़ के हॉकी खेली जाती है। आई डोंट नो एग्जैक्टली उस गेम के मतलब, पर घोड़ों के ऊपर चढ़ के उसको खेला जाता है। अब पोलो खेलते वक्त 2010 में कुतुबुद्दीन ऐबक की घोड़े से गिर के मौत हो गई, यानी कि मतलब उनकी डेथ हो गई कुतुबुद्दीन ऐबक की। अब उनका जो रेन रहा वो 1210 से लेके 1206 तक रहा, यानी कि 1206 से लेके 1210 तक रहा, यानी कि 4 साल। अब इन 4 साल के रेन में उन्होंने बहुत कुछ किया, जैसे आधा कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद बनाया, आधा कुतुब मीनार बनाया। यही नहीं, उन्होंने काफ़ी सारा दान पुण्य भी किया, इसलिए उनको वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इस दिल्ली सल्तनत के रूलर माना जाता है। अब जो कुतुबुद्दीन ऐबक के सन इन लॉ थे इल्तुतमिश, उनको अगला बादशाह, उनको अगला सुल्तान बनाया गया इस मामलुक डायनेस्टी का। उनको आई थिंक उनको इस मामलुक डायनेस्टी का बेस्ट सुल्तान कहो तो गलत नहीं रहेगा। ये फर्स्ट ऑफ ऑल उनको ऑफिशियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत भी बोला जाता है। क्यों ऑफिशियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत?
इसका रीज़न है कि वो दिल्ली सल्तनत जो रिवॉल्व करता है उसका मेन फैक्टर ये है कि कैपिटल दिल्ली होना चाहिए। पर दिल्ली सल्तनत के टाइम पे कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे दिल्ली सल्तनत तो था पर कैपिटल दिल्ली नहीं था। दिल्ली इंपॉर्टेंट था काफ़ी पर कैपिटल दिल्ली नहीं था। अब इसको ऑफिशियली दिल्ली सल्तनत को शुरुआत की इल्तुतमिश ने, जिन्होंने उस टाइम के लाहौर था उनका कैपिटल, उसको चेंज करके इसको इसको दिल्ली को कैपिटल बना दिया। इन्होंने एक्सपेंशन भी बहुत किया था, जैसे बिहार को कैप्चर किया था और 1225 साल 1225 में उन्होंने जो बंगाल का पोर्शन था उसको भी कैप्चर किया था। यही नहीं जो मंगोल्स थे उस टाइम पे, देखिए मंगोल्स बहुत पावरफुल हुआ करते थे। अगर आपने सुना है चंगेज खान का नाम तो वो बहुत पावरफुल व्यक्ति था, बहुत पावरफुल रूलर था, जिसने दुनिया की सेकेंड पावरफुल और इनलैंड मोस्ट पावरफुल एम्पायर बनाई थी। सेकेंड बिगेस्ट एंड इनलैंड मोस्ट बिगेस्ट एम्पायर बनाई थी मंगोल एम्पायर। अब उसी के काफ़ी सारे वंशज यूजुअली इंडियन एरिया को इन्वेड किया करते थे पर वो कभी कैप्चर नहीं कर पाते थे। वैसा ही था इधर भी, यहाँ भी वो इनके रीन में भी इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के भी रीन में वो इन्वेड किया करते थे उनको और उनसे पोषण लिया करते थे। पर यहाँ के रूलर्स बहुत स्ट्रांग हुआ करते थे इंडिया के। जैसे इल्तुतमिश ने काफ़ी अच्छी तरीके से मंगोलों को इंडिया को कैप्चर करने से काफ़ी अच्छी तरीके से रोका। यही नहीं, जो उस टाइम पे राजपूत भी हुआ करते थे जिनके अलग अलग क्लैंस थी, वो जैसे वो भी ऐसे था ना कि मतलब किंगडम्स और ये है पूरा ये आपका मामलुक डायनेस्टी, तो उनके बीच में भी लड़ाइयाँ चलती रहती थी। उनको भी काफ़ी अच्छी तरीके से रोका था इल्तुतमिश ने। बात करें तो कुव्वत अल इस्लाम मॉस्क जो फेमस मस्जिद है ये नहीं, और कुतुब मीनार जो फेमस टॉवर है बहुत फेमस है, वो दोनों ही जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाना चालू किया था पर वो कंप्लीट कभी नहीं कर पाए, और इसको कंप्लीट किया था किसी और नहीं, इल्तुतमिश ने ही। उन्होंने यहाँ 2 टाइप के कॉइन्स भी इंट्रोड्यूस किए थे। पहला था तंका जो एक सिल्वर कॉइन था और दूसरा था जितल जो एक ब्रोंज कॉइन था। अब देखिए साल 1236 यानी कि 1236 में इल्तुतमिश की भी डेथ हो गई एंड अब इल्तुतमिश का जो रीन था वो खत्म हो गया। जो 1210 से लेकर 1236 यानी कि 1210 से लेकर 1236 तक जो रीन चल रहा था वो फाइनली खत्म हो गया। ये अब इसके बाद एक ऐसी रूलर है जो आई थिंक पूरे दिल्ली सल्तनत के इतिहास ने, पूरे इंडिया में मुसलमानों के इतिहास को मिला के शी वॉज द ओनली वन बिकॉज शी वॉज शी। मैं बात कर रहा हूँ कोई और नहीं, इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान। अब ये इतनी स्पेशल क्यों है देखिए, भारत के इतिहास में जो मैं सिर्फ मुगल जो दिल्ली सल्तनत जो मुस्लिम एम्पायर थे उन्हीं मुस्लिम डायनेस्टीज थी उन्हीं को काउंट करके बोलूँ तो भारत के इतिहास में सिर्फ और सिर्फ उसमें एक मेल ने ही रूल किया, कभी एक फीमेल ने रूल नहीं किया, कभी एक लड़की ने रूल नहीं किया। वहीं पर यहाँ रजिया सुल्तान इकलौती ऐसी रूलर थी जिन्होंने भारत पे मुस्लिम डायनेस्टीज में इकलौती ऐसी फीमेल रूलर थी। अब देखिए वो एक काफ़ी एफिशिएंट और काफ़ी एक ग्रेट रूलर थी, यानी कि उसमें पावरफुल बहुत थी, उसमें दिमाग बहुत था, उसको ये सारी सिचुएशंस अच्छे से हैंडल करना एकदम अच्छे से आता था। तो इसी का रीज़न था वो काफ़ी अच्छी रूलर थी। अब उन्होंने अपनी शादी मलिक इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया, सॉरी मैं अगर गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, पर उन्होंने अपनी शादी इन्हीं के साथ की थी। ये भटिंडा के गवर्नर हुआ करते थे उस टाइम पे। अब देखिए साल था 1240, रजिया की रीन को ऑलरेडी 4 साल हो गए थे, वो 36 से रूल कर रहे थे, अब 40 हो गया था। तो उस टाइम पे क्या ना, फीमेल्स को, लड़कियों को इतना पावरफुल नहीं समझा जाता था, इसलिए उनको रूलर के केपेबल ही नहीं समझा जाता था। लोग जलते थे जब रजिया रूलर बन गई थी। अब देखिए यहाँ वो, अब जैसे कि मैं बोल रहा था लोगों को जलन हो रही थी उससे कि यार ये एक लड़की कैसे रूलर बन गई, इसलिए काफ़ी सारे इसी के रजिया के काफ़ी सारे भाइयों ने मिलके उसको मार दिया, लिटरली उसको मार दिया एंड उसकी 4 साल की रीन खत्म हो गई। शी रूल्ड फ्रॉम 1236 to 1240 बस। अगला जो रूलर था उसके और इल्तुतमिश के बीच में एक डिबेट चलती है कि मामलुक डायनेस्टी का ग्रेटेस्ट रूलर कौन है। मैं बात कर रहा हूँ घियासुद्दीन बलबन की। अब घियासुद्दीन बलबन जो था वो इल्तुतमिश के पोते यानी कि ग्रैंडसन का वजीर था। वजीर एक टाइप का आप ले लीजिए, बहुत राइट हैंड बोल दीजिए उसको अपना किसी का, तो वो इल्तुतमिश के पोते का राइट हैंड था। और फिर उसके रजिया सुल्तान की डेथ के बाद वही रूलर बना।
उसके बहुत सारे सक्सेसफुल कैंपेन्स, मिलिट्री कैंपेन्स हैं, मैं गिना नहीं सकता आपको, पर बहुत सारे थे। पर और उसकी रेंज जो थी वो भी काफ़ी बड़ी थी, 1265 से 1287 तक उसने रेन किया। चलिए, इसकी डेथ के बाद, बलबन की डेथ के बाद अंत हुआ मामलुक डायनेस्टी का। एंड अब दिल्ली सल्तनत पे एक ऐसी डायनेस्टी आई जो हमेशा के लिए अपना प्रिंट, अपनी छाप छोड़ के चली गई उधर से। मैं बात कर रहा हूँ कोई और नहीं, खिलजी डायनेस्टी की। खिलजी डायनेस्टी का फर्स्ट रूलर तो काफ़ी अच्छा था, पर सेकेंड रूलर इतना पावरफुल और इतना खूंखार था कि भाई उसको वन ऑफ द क्रूएलेस्ट रूलर, दुनिया का ही वन ऑफ द क्रूएलेस्ट रूलर माना जाता है। देखिए, अब खिलजी डायनेस्टी को फाउंड किया था जलालुद्दीन खिलजी नाम के एक व्यक्ति ने। वो पीस की भावना फॉलो करता था, शांति चाहता था, हमेशा शांति चाहता था, और वो कभी वैसा नहीं था, मतलब हमेशा शांति चाहता था और कभी लड़ाई झगड़ा, वायलेंस नहीं चाहता था, वो भी वैसा ही था। शांतिवादी, मतलब शांतिवादी, हिंसा ये सब नहीं चाहता था, अहिंसा चाहता था, हिंसा नहीं चाहता था, तो यही था वो। अब इसके सारे काफ़ी अच्छे कैंपेन्स भी थे, जैसे इसने बहुत बार, बहुत टाइम तक मंगोल्स को रोक के रखा था, मंगोल्स को, कि हमारे इधर ना आए। अब देखिए, अब इसका जो नेफ्यू था उसी ने इसको मार डाला, और अगला रूलर वो बना। उसका नाम आपने हर जगह सुना होगा, उसको तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द क्रूएलेस्ट रूलर भी माना जाता है हिस्ट्री का। मैं बात कर रहा हूँ कोई और नहीं, अलाउद्दीन खिलजी की। जी हाँ, वही अलाउद्दीन खिलजी जिसका रोल रणवीर सिंह ने प्ले किया था। अब देखिए, अलाउद्दीन खिलजी बहुत पावरफुल हुआ करता था। अब उसके जो जनरल्स थे वो उलुग खान और नुसरत खान, ये दो काफ़ी इंपॉर्टेंट जनरल्स थे। अब इन दोनों ने मिलकर गुजरात को इन्वेड किया और गुजरात को उसके एम्पायर में, उसके डायनेस्टी में इंक्लूड किया। सिर्फ यही, उसने ना जाने कितने और किंगडम्स कैप्चर किए, जैसे रणथंबोर, मालवा, चित्तौर, धर, मंडू एक्सेट्रा, और पता नहीं कितने सारे थे भाई बहुत सारे थे, मैं गिना नहीं सकता, इसलिए मैंने आपको एक्सेट्रा बोल दिया। वो दिल्ली सल्तनत के ही नहीं, इंडिया के पहले मुस्लिम सुल्तान थे जिन्होंने, ये नर्मदा नदी एक रिवर बहती है गुजरात और मध्य प्रदेश के थ्रू, और छत्तीसगढ़ में शायद एंड होती है, एक रिवर बहती है, उसको वो माना जाता है वो नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया से सेपरेट करती है। अब वो क्या है, वो रिवर को क्रॉस करके वो पहला से सुल्तान बना, मुस्लिम सुल्तान, जिसने उस रिवर को क्रॉस करके नीचे साउथ इंडियन किंगडम, जैसे अलग अलग किंगडम्स थे, उनको भी इन्वेड किया। उन्होंने बहुत सारे साउथ इंडियन किंगडम्स को हराया, उनके रूलर्स को भी हराया। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बोल देता, प्रतापरुद्र सेकंड ऑफ वरांगल। अब प्रतापरुद्र सेकंड ऑफ वरांगल, एक वरांगल नाम का किंगडम हुआ करता, तो उसके एक रूलर थे प्रतापरुद्र, उसके प्रतापरुद्र सेकंड, उनको डिफीट करके इन्होंने अपना वो किया, क्या वो इन्होंने, अलाउद्दीन खिलजी ने उसको कैप्चर किया, वरांगल के किंगडम को। रामचंद्र देवा एक यादव किंग थे, देवागिरी नाम के एक किंगडम के एक यादव किंग थे, उनको भी इन्वेड करके उनको भी कैप्चर किया। अब एक होयसाला डायनेस्टी हुआ करती थी जिसके रूलर वीरबलाला द थर्ड, उनको भी मार के उन्होंने होयसाला डायनेस्टी को भी कैप्चर किया अलाउद्दीन खिलजी ने। वो इतना पावरफुल हो गया था कि साउथ के ही नहीं, नॉर्थ के भी काफी सारे किंगडम उसको ट्रिब्यूट देने लगे, बहुत पावरफुल हो गया। ट्रिब्यूट इन द सेंस ऐसा ट्रिब्यूट नहीं, रिस्पेक्ट, ऐसा ट्रिब्यूट कि पैसा देना और उसके डोमिनेंस और उसकी पावरफुलनेस को मानना। अब मैं सारे नहीं कह रहा, मैं कुछ कह रहा हूँ, कुछ सारे ब्रेव भी थे जो उसके साथ लड़ना चाहते थे, उसके साथ लड़ते थे, एंड आई हैव अ पर्सनल रिस्पेक्ट फॉर देम। अब यहाँ इसका एक रिकॉर्ड टाइप बन चुका था अलाउद्दीन खिलजी का, इसने 12 से ज़्यादा बार मंगोल्स जो इतना पावरफुल हुआ करते थे, उनको 12 से ज़्यादा बार डिफीट किया और उनको अपनी डायनेस्टी में आने से रोका। अब देखिए, उन्होंने काफ़ी सारे बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स भी बनाए, जैसे अलाई दरवाज़ा। अगर आप जाएंगे कुतुब मीनार घूमने जाएंगे तो आपको एक मॉन्यूमेंट दिखेगा जिसका नाम होगा अलाई दरवाज़ा, और उसी के कुतुब मीनार के ही बगल में एक और मॉन्यूमेंट दिखेगा जिसका नाम होगा अलाई मीनार। अब ये दोनों मॉन्यूमेंट्स अलाउद्दीन खिलजी ने बनाए थे। अब अलाई मीनार की स्टोरी है, अलाई मीनार को भी वो बनाना चाहता पर वो कंप्लीट नहीं हुआ, और माना जाता था अगर वो बना देता तो कुतुब मीनार से भी ऊंचा होता। यही नहीं, पैलेस ऑफ 1000 पिलर्स जो आपने सुना नहीं होगा कभी, पर दिल्ली में ही जगह है, और सिरी फोर्ट जो आज एक अलग सा जगह है, पूरा एक फोर्ट नहीं है पर्टिकुलर, एक बहुत बड़ी सी जगह है सिरी फोर्ट। वहाँ के भी फोर्ट जो है वो भी उसी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने ही बनाए थे। अब साल 1316 में एक
अननोन इन्फेक्शन की वजह से अलाउद्दीन खिलजी की डेथ हो गई और यहाँ खिलजी डायनेस्टी का भी अंत आ गया। अब बाकी की जो अगली डायनेस्टीज है, जो बाकी की बची हुई डायनेस्टी है, उसको हम अगले वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही है, मैंने बताया था आपको इसको 1 और 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्ते।